गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास में अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं। सरयू जो अपनी बुक है उसका अपना चैप्टर चल रहा है शिरीष के फूल। ये चैप्टर अपना 16 चैप्टर है शिरीष के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था पहले यहाँ तक, है ना, ऊपर यहाँ तक अपना ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। इसमें अपन ने पढ़ा कि कवि कह रहा है कि जो जेठ की गर्मी में भी यानी भयंकर जो मई जून का महीना होता है उसमें भी जो शिरीष का पेड़ है वो एकदम हरा भरा रहता है। तो कवि उसी के बारे में सोचता हुआ ये कहता है कि जो शिरीष के फूल हैं वो कितनी जड़ता के साथ अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। भयंकर गर्मी जो है वो भी उनके अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी रस का संचार कर रही है। वो कहाँ से, धरती के किस भाग से वो रस को अपने अंदर परिपक्व करते हैं। तो उसी के लिए कवि उसी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब तक शिरीष के पेड़ पर नए पुष्प, नए पत्ते नहीं आ जाते तब तक उनके पुराने जो पत्ते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो कवि इसी बात को हमारी वर्तमान व्यवस्था पर बताते हुए कहता है कि क्यों हमारे अंदर अधिकार लिप्सा रहती है, क्यों हम समय रहते ये नहीं सोचते कि अगर हम स्थान खाली नहीं करेंगे तो दूसरे कहाँ से उस स्थान को प्राप्त करेंगे, यानी नई पीढ़ी कहाँ से आएगी। यानी अगर हम पुरानी परंपराओं को त्यागेंगे नहीं, पुरानी परंपराओं को त्यागने से मतलब ये नहीं कि हम हमारे संस्कारों को भूल जाएं, यानी जो कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को अगर हम हटाएंगे नहीं तो नए विचार कहाँ से समावेश होंगे। तो कवि उसी के लिए कह रहा है कि जो साहित्य है हमें भी उन साहित्य रचनाओं के साथ अपने आप को इस वर्तमान समय में सामंजस्य करना चाहिए। तो उसी चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं। कई बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत यानी ज्ञानी, एक अद्भुत अवधूत है यानी एक ज्ञानी है। दुख हो सुख हो वह हार नहीं मानता, यानी कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। न उधो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते हैं, यानी चारों तरफ जो भयंकर गर्मी बरसती है, जमीन के अंदर तक का पानी सूख जाता है ऐसा लगता है, तब भी ये एकदम हरा भरा बना रहता है। मौज में आठों याम मस्त, यानी उस भयंकर गर्मी में भी अपने आप में हरा भरा। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से रस खींचता है, यानी इसको कहाँ से रस प्राप्त होता है, ये वायुमंडल से अपने रस को खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है, यानी इस पर जो उगने वाले फूल है वो इतने कोमल ऐसी भयंकर गर्मी में वो कैसे कोमल रह सकते हैं। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है, यानी कवि इसका किसको उदाहरण देता है, किसके लिए कह रहा है कि जो ज्ञानी है, जो महात्मा पुरुष है, यानी उन्हीं के मुंह से संसार की मधुर रचनाएं निकलती है ना। जैसे अपन कहते हैं रामायण रचना है तो बड़े ही ज्ञानी, अपन कहें वाल्मीकि है, तुलसीदास है, तो ये हमारे ऐसे ज्ञानी कवि हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। संसार में ऐसे दूसरे होना हमें हमारे लिए अपरिहार्य लगते हैं। अब कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान ही थे, है ना। इनको कबीर से उदाहरण देते हुए कबीर वो कह रहे हैं कि मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक, यानी किसी प्रकार की रीति रिवाजों या कुरीतियों से बंधे हुए होने के बावजूद भी अपन क्या मानते हैं कि वो आडंबर के विरोधी थे। किसी प्रकार से हम उनको देखकर नहीं कह सकते कि वो एक महान, जिनको आज संसार पढ़ रहा है, ऐसे महान कवि बन के गए हैं। कालिदास भी जरूर अनासक्त मतलब किसी भी चीज़ में जिनकी आसक्ति नहीं हो, यानी योगी अपन किसको कहते हैं, जो संसार से अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, जिनमें लालसाएं इच्छाएं संसार से समाप्त हो जाती है कि मुझे भौतिक वस्तु ये चाहिए, मेरे पास परिवार होना चाहिए, ईश्वर की रूपी हम संतान हैं, हमें उसी प्रकार हमारे कर्म करने चाहिए। तो शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती में उपज सकते हैं। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त, अनासक्त मतलब किसी में भी आसक्ति नहीं हो, अनाविल यानी किसी भी प्रकार की सामंजस्य, जो किसी प्रकार की भेदभाव युक्त न हो, उन्मुक्त खुले रूप में हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सकता, यानी जिसकी किसी न किसी चीज में आसक्ति हो वह फक्कड़ नहीं बन सकता। अनासक्त जो होगा यानी जिसकी किसी में आसक्ति नहीं होगी वही फक्कड़ होगा। फक्कड़ मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होने का मतलब भी सब कुछ होना। फकड़ाना मतलब किसी चीज में मोह नहीं होना, सभी कुछ मेरा है लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है। जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया वह क्या कवि। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने, राजकुमारी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे,
ठीक है, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण और तीसरे ने महाभारत। इनके अलावा, इनके अतिरिक्त यदि कोई और कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्रिया रानी अपने सिर पर उनका बायां चरण रखती हूँ। यानी अगर इनके अलावा भी कोई और कवि होने, यानी इनके अलावा उन्हें और कोई अनासक्त योगी नहीं लगता, जिनको संसार में आसक्ति हो, वो पूर्ण रूप से कवि होने का दावा नहीं कर सकते। यानी जिनकी इच्छाएं हो, जिनमें लालसाएं भरी हो, ये काम मैंने किया तो मुझे इसका श्रेय मिलना चाहिए, ऐसा कुछ जिसमें हो, वो पूर्ण रूप से अपने आप को ज्ञानी या महात्मा नहीं कह सकते। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, यानी किसी प्रकार की संपत्ति में लालसा मत रखो इकट्ठा करने की। शिरीष की मस्ती को देखो, लेकिन अनुभव ने बताया कि कोई भी सुनता नहीं है, मरने दो। यानी ऐसा सब में नहीं हो सकता कि लालसाहीन हो जाए, सब में किसी न किसी प्रकार की इच्छाएं तो भरी रहती है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन है ना। तो हम ये सोचते हैं कि इसी जीवन में हमें नाम कमाने की इच्छाएं होती है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता प्रज्ञा मतलब ज्ञान और विद्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, यानी जैसे मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक जोड़ सकते थे। यानी अपन साधारण तौर पे कवि किसको कहते हैं कि जो तुक जोड़ लेते हैं, यानी रचनाओं में जिनकी तुक मिल जाती है तो वो उसको गे हो जाती है, और जब गे हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसमें हमें मधुरता आती है ना। क्यों? गद नहीं, वो पद बन जाता है। तो पद की मधुरता हमें कवि होने का दावा करती है। तो इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के कवि नहीं हो सकते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवयः कवयस्ते कालिदास रहा। यानी मैं तो मुग्ध और विस्मय मूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शीश के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर होने का से क्या हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली, विधाता की ओर से कोई कापड़ने नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट गया। बड़ी देर के बाद समझ में आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हरा रहता है, और ऐसी जो कल्पनाएं होती है, कभी कल्पनाएं समाप्त नहीं होती, कल्पनाओं की कोई उम्र नहीं होती, कि वो कोई मौसम नहीं होता कि इस मौसम में वो कम हो जाए। तो कवि यहाँ शिरीष के पुष्प को किससे तुलना कर रहे हैं कि जो हमेशा हरा भरा। आज शकुंतला का जो चरित्र हमारे लिए है वैसा का वैसा ये जीवंत चित्र है, तो वो जीवंत रूप उसको देने के लिए कवि हमसे ये तुलना कर रहा है। जिसके केसर गंड स्थल पर लटके हुए थे और रह गया शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। मृणाल का हार मतलब मृणाल पुष्पों का हार उसके गले में पहनाना। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक ही सुंदरता थी और प्रकृति से ही आभूषण दिए जाते थे, तो वही एक सुंदरता महत्वपूर्ण थी। तो कवि उसी का वर्णन करते हुए ये कह रहा है कि कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कविबल की भांति खींच लेते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस यानी भावनाओं में भरा हुआ प्रेम, अनासक्त कृषि बल की भांति, अनासक्त जो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रख रहा है उसकी भांति वो खींच लेते थे। वे निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता था। इक्षुदंड से रस निकाल लेता था। निर्दलित यानी बिना किसी निर्दलित का मतलब होता है कि जैसे अपन कहते हैं ना ये दलित रूप है, यानी एकदम निचला स्तर का, तो उस रूप में ये अपना रस निकाल लेते थे। जो जिसको अपन कहते हैं ना गन्ने का, तो एकदम पूरा उसका रस निकाल लेता है वो। तो कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे, किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी, अपने इच्छाओं को वो रोकते थे, मतलब उनकी इच्छाएं उनके हृदय से निकलती थी, उनके काबू में थी। कुछ इस श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है।
कविवर रविंद्रनाथ में ये अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोधान का सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी क्यों न हो, राज दरबार का सिंह द्वार कितना भी अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताता है उसका कर्तव्य, फूल हो या पेड़। तो कवि किसके लिए कह रहा है कि जो राज उद्यान का सिंह द्वार है वो अभ्रभेदी क्यों न हो, यानी उसको कोई भेद नहीं पाता हो, लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि सारी सुंदरता मुझ में ही है, इसके आगे कहीं कोई और कुछ है ही नहीं, ये वो नहीं कहता। वो ये कहता है कि सुंदरता हमसे शुरू होती है, इस सुंदरता को हमसे अधिक बनाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यानी उसके आगे शुरुआत करने के बाद ही है, यही बताता है उसका कर्तव्य। फूल हो या पेड़ अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का एक इशारा है, यानी अन्य के लिए रास्ता खोलने का वो एक इशारा है, यानी शुरुआत है। हम उस चीज को अंत मानकर अगर बैठ जाते हैं तो ये हमारी गलत सोच है। शीरीष तरु, शीरीष का जो पेड़ है, सचमुच पक्के अवधूत के समान है। अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है, यानी इतना कोमल वो किस रूप में बना रहता है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है, यानी क्या ये अपना प्रकोप उस पर नहीं जमाते, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर कहा जा सकता है? शीरीष रह सकता है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था। यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है, यानी जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति के अंदर भी क्या हम स्थिर रह सकते हैं? शीरीष रह सका, क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को, अपने आप को बंद कर रखा। बंद का मतलब ये नहीं कि हम इच्छाओं को समाप्त कर दें, बंद का मतलब है कि अनासक्त होना, यानी उनमें आसक्ति नहीं होना। जिस चीज में हमारी आसक्ति नहीं होगी उससे हम स्वतः ही बच के रहेंगे। शीरीष रह सका, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता कि ऐसा क्यों संभव हुआ, ऐसा किस लिए संभव हुआ? क्यों? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है। शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूँक उठती है, हूँक यानी मेरे हृदय में एक आवाज उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। यानी जैसा शीरीष है ऐसे अवधूत आज के वर्तमान समय में अगर हमारे देश की जनता हो, यानी हमारे देश के लोग हो, तो हम ना ही हमारे अंदर किसी प्रकार की अधिकार लिप्सा होगी और ना ही हमारे अंदर किसी प्रकार की अनासक्ति होगी। तो कवि शीरीष के माध्यम से हमें वो अनासक्ति का योग देना चाहता है, जिससे हम जैसे अग्निदाह, जैसे मारकाट, जैसे ऐसे किसी भी अविरल कार्य से, यानी जो आवश्यक नहीं है, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी चीज़ों से हम अनासक्ति बना सके। तो हमें शीरीष के फूल के माध्यम से वो अनासक्ति अपने हृदय में धारण करनी, और यही हमें इस पाठ से कवि शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आपका 16 चैप्टर जो था शीरीष के फूल, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। इसके आगे के जो चैप्टर हैं, यानी जो भी हमारे गद्य भाग के चैप्टर और रहे हैं, वो है पाजेब, अलोपी, है ना। तो ये चैप्टर अभी और हैं। ये चैप्टर आज आपका यहाँ पूरा हो गया। ये नहीं कि हमने चैप्टर कर लिया तो हमें इसके रिवीजन नहीं करना, आपको इसका रिवीजन करना है। आप इसको पढ़ेंगे। आप हाय वह अवधूत आज कहाँ, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अपन ने इसमें कवि ने हमें उदाहरण दिया था गांधी जैसे लोगों का, तो वो उस समय के, यानी जब गांधी जैसे लोग थे तो वो संसार की, अपन ने देखा गांधी जी को किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, है ना, लोभ नहीं था, इच्छा नहीं थी उनके। वो किस प्रकार से विरल रूप में रहते थे, एकदम साधारण सी धोती बांध के। तो वही एक अनासक्ति का योग था, संसार की किसी प्रकार की राजनीति की, किसी प्रकार की कुर्सी की, किसी प्रकार की लोभ की उनके अंदर कोई भाव नहीं थे। तो कवि ने यहाँ
अवधूत किसको कहा है कि जब ऐसे अवधूत आज कहाँ, तो ऐसे अवधूत यहाँ गांधी जी के लिए कवि ने कहा है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? अभी आपके चैप्टर में आया है, अभी अपन ने पढ़ा है, मेघदूत कालिदास की रचना है। शिरीष के फूल निबंध, शिरीष के फूल निबंध ललित निबंध है। प्राचीन कर्नाट राज्य का आधुनिक नाम क्या है? अभी अपन ने पढ़ा था, उसका आधुनिक नाम कर्नाटक है। कर्नाट राज था वो, उसका आधुनिक नाम हो गया कर्नाटक। धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, पंक्ति से क्या आशय है? कवि ने यहाँ किस रूप में कहा है? जो भयंकर गर्मी का महीना होता है, जैसे हम कहते हैं जेठ के महीने में जलती धूप से धरती इतनी तप जाती है, धरित्री यानी धरती, निर्धूम अग्निकुंड, निर्धूम बिना धुएं का अग्निकुंड, यानी ये केवल एक धुआं नहीं उठता, बाकी उसकी तपन इतनी बढ़ जाती है कि अग्निकुंड के समान वो तपने लग जाती है। तो बिना धुएं के अग्निकुंड के समान वो लगती है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? अत्यंत कोमल। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि कबीर का जीवन भी क्या था? कठोर था, और वो अपनी मस्ती में यानी फक्कड़पन में रहते थे, ना ही उन्हें किसी प्रकार की लोभ थी। इसलिए कवि ने उन्हें एक अनासक्त योगी की उपमा दी है। तो जिस प्रकार शिरीष का फूल है वो भयंकर गर्मी में तपता रहता है, उसी प्रकार कबीरदास जी के लिए भी क्या कहते हैं कि वो मस्त रहते थे अपने फक्कड़पन में, उनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी। ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना किसी से कोई मतलब नहीं होता, ना ही संसार के राग द्वेष में किसी प्रकार की इच्छा होती है, ना किसी को कुछ लेना और ना ही किसी को कुछ देना। 10 दिन फूला फली के खंकर भया पलाश। कवि क्या कह रहा है? इस कहावत से कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु आने पर 10 दिन तक, यानी 10 का मतलब 10 दिन से मतलब एक आइडिया दिया है कि 10 दिन तक, कुछ दिनों तक जो पलाश का फूल है वो खिलता है और फिर वापस सूख जाता है। तो ऐसे पुष्पों की हमें नहीं इच्छा होनी चाहिए। हमें कैसा पुष्प बनना चाहिए? शिरीष का, जो किसी भी प्रकार के मौसम में रहे, यानी हमेशा हरा भरा रहे। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरास हो झरा, जो बरासो बुताना। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया है? देखो, भरासो बुताना यानी तुलसीदास जी का कहना है कि जो इस मृत्यु काल में आया है, यानी जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है। इसलिए जो भरासो बुताना यानी जो भरेगा वो खाली भी होगा, और जो फरेगा यानी जो खिलेगा वो झरेगा भी। पत्तों पे, पेड़ों पे, डालियों पे पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, वो फिर झरेंगे, फिर आएंगे। तो इस मृत्यु काल में, यानी इस धरती पे, इस जो ये जिसको अपन कहते हैं मृत्यु काल, इसमें जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। लेखक के अनुसार कवि के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक है? गुण तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कवि ने कहा है कि अनासक्त होना और फक्कड़ होना, किसी प्रकार की लोभ लालसा नहीं होना, और सबको अपने प्रेम हृदय से अपनाना। लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत की तरह क्यों बताया है? लेखक ने शिरीष को फूल को कालजयी अवधूत की तरह इसलिए बताया है क्योंकि अवधूत का मतलब ज्ञानी, जो किसी भी प्रकार के सुख दुख में जिनकी आसक्ति नहीं होती है, उनके लिए सुख भी वही है और दुख भी वही है। ना ही वो सुख में फूलते हैं और ना ही दुख में दुखी होते हैं, इसलिए उनको कालजयी यानी एक काल से दूसरे काल तक समझने वाले अवधूत कहा गया है। तो अब आपको इसके आगे के निबंधात्मक क्वेश्चन भी करने हैं, पूरे 4 क्वेश्चन तक। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसके बाद आपको आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आप इस चैप्टर को आज पढ़ोगे, पूरा रिवीजन करोगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ के करोगे। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे।